श्री जगदम्बिकायै नमः। सृष्ट्वाखिलं जगदिदं सदसत्स्वरूपं शक्त्या जय स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वम् संहृत्य कल्पसमये रमते तथैका तां सर्वविश्व जननीं मनसा स्मरामि। ये आए हम से एकटा कथा किछु दोष लोक सबमे हरेक मनुष्य जतेक प्राणी अछि ताहिमे मनुष्यो सबसँ ऊपर मानल गेल अछि, परंतु मनुष्यों में बहुत रास दोष होइ छै। गुण आ दोष हरेक प्राणी में पाओल जाइ छै। तऽ दोष नाश करऽ के उपाय के संबंध में आइ हम एकटा से बढ़िया संक्षिप्त कथा कहब। ई बार बार पढ़क चाही। काम और मान ई दुईटा दोष के बात हम हिंदी में कही छी, बढ़िया हेतै। काम आ मान इन दो दोषों की बात हर एक प्राणी में मिलते हैं। मेरी समझ में ये दो आप में भी और हम में भी नहीं है, न्यूनाधिक रूप से अधिकांश लोगों में रहते हैं। वेशभूषा तो बहुत मोटी बात है। भजन कीर्तन ध्यान वैराग्य का स्वांग, वेशभूषा का त्याग और अन्य भांति भांति के त्याग भी कहीं कहीं काम और मान के लिए ही होते हैं। स्त्रियां समझे ये बड़े भक्त हैं, महात्मा हैं, त्यागी हैं और हमारी ओर आकर्षित हो। लोग समझे ये वैराग्यवान ध्यान के अभ्यासी तत्पुरुष हैं और हमें सम्मान प्राप्त हो, ऐसा इसलिए शुभ चेष्टाएं की जाती है। फिर स्त्री को देखने पर मन में विकार होने में और मान न मिलने पर विषाद होने में कौन बड़ी बात है? इसका कारण है विषयाशक्ति। वस्तुतः मनुष्य बहुत ही कम समय वस्तुतः अपने चित्त को वास्तविक रूप से भगवत चिंतन में लगाता है। उसका अधिकांश समय केवल विषय चिंतन में जाता है। जैसा चिंतन होता है वैसे पदार्थों से वह घिर जाता है। विषय चिंतन ही अशुभ चिंतन है। इसी से उसकी अशुभ में आसक्ति उत्पन्न होती और दृढ़तर होती जाती है। अशुभ चिंतन के समान मनुष्य का पतन करने वाला और कोई शत्रु नहीं है। इसी से सारे दोष उत्पन्न होते हैं। अतएव मनुष्य को निरंतर बड़ी सावधानी के साथ ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे उन भगवत चिंतन के अभ्यास में लगे। इसके लिए दृढ़ निश्चय और लगन की आवश्यकता है। भगवत कथा पर विश्वास और आत्मशक्ति का दृढ़ निश्चय हो जाने पर कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। लोग विषय चिंतन करते हैं, मन में विषयों के प्रति आसक्ति है और यह निश्चय नहीं है कि भगवान की अनंत शक्ति सदा हमारी रक्षा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। इससे वे काम क्रोध और मानादि शत्रुओं के सामने आने पर उनके बस में हो जाते हैं और उनमें हार कर पतन के गड्ढे में गिर जाते हैं। हार पहले ही भागे हुए हैं
क्योंकि मन में दृढ़ निश्चय नहीं है, भगवान की रक्षा करने वाली चिरसंगिनी आत्मशक्ति पर विश्वास नहीं है। आत्मशक्ति पर विश्वास हो और यह दृढ़ धारणा हो कि यह आत्मशक्ति भगवान की है। हमारी बुद्धि, हमारे मन, प्राण, इंद्रियां सब आत्मशक्ति के द्वारा भगवान के साथ संबंधित हैं। भगवान ही इनके स्वामी हैं और भगवान के अनंत शक्तिमान होने से उनकी यह शक्ति भी अनंत शक्तिमानी है। तो फिर कभी काम मान आदि आक्रमण न कर सके, वे दूसरे ही भाग जाए, चित्त में तो कभी प्रवेश करे ही नहीं। यह स्मरण रखना चाहिए कि जो वस्तु भगवान के समर्पित हो गई वह सुरक्षित हो गई। उसको भगवान ही दूसरे रूप में बदलना चाहे तो भले ही बदल दे। किसी अन्य शक्ति की ताकत नहीं कि उसकी ओर देख भी सके। अम्बरीश का देह भी भगवान के अर्पण था, इससे दुर्वासा की क्रोधाग्नि उसका कुछ भी न बिगाड़ सकी। घोर रूपा कृत्या के सामने अम्बरीश स्थिर खड़े रहे, न पीछे हटे, न बचने की कोशिश की, न उस पर कोई प्रहार ही किया। भगवान की शक्ति ने अपने आप कृत्या का काम समाप्त कर दिया। भगवान की शक्ति सुदर्शन के रूप में पहले ही अम्बरीश के देह की रक्षा के लिए नियुक्त थी। इसलिए थी कि अम्बरीश ने उसको पहले से ही भगवान की संपत्ति बना दिया था। मेरी समझ से दोनों दोषों से बचने का एक प्रधान उपाय यह भी है कि जिन अंगों में ये दोष आते हैं उन्हें भगवान के अर्पण कर दिया जाए और उनके द्वारा भगवान की सेवा की जाए। अपने प्रयत्न में त्रुटि न हो और अपनी ईमानदारी में अर्पण की इच्छा से त्रुटि न हो। फिर जो कभी होगी उसे भगवान अपनी शक्ति से आप ही पूरी कर देंगे। और जो चीज़ भगवान की हो जाएगी उसकी रक्षा पाप ताप से आप ही करेंगे अथवा भगवान पर निर्भर किया जाए पूरे भरोसे के साथ। यह निश्चित बात है कि यदि हमारी निर्भरता सच्ची होगी तो भगवान की सहायता हमें ठीक वक्त पर, ऐन मौके पर अवश्य ही प्राप्त होगी। हाँ, प्राप्त होगी उसी अनुपात से जिस अनुपात में हमारी निर्भरता होगी। सच्ची बात तो यही है। आप इतना काम कीजिए। 1, यथासाध्य चेष्टा कीजिए कि अधिक से अधिक समय तक चित्त के द्वारा भगवत चिंतन हो। 2, भगवान की कृपा पर भरोसा बढ़ाइए। 3, मन में यदि यह दृढ़ निश्चय कीजिए कि भगवान सदा अपनी पूरी शक्ति के सहित मेरे साथ हैं, मुझ पर कामादि के आक्रमण नहीं हो सकते। यदि कभी वे दो सामने आएंगे तो चिंतन ही भगवान की शक्ति को मारे जाएंगे। 4, मन, बुद्धि, इंद्रिय, अहंकार आदि सभी को प्रतिक्षण सावधानी के समय भगवान को अर्पण करते रहिए। जिस समय वे सच्ची पूरी बात देखेंगे उसी क्षण इनको ग्रहण कर लेंगे। 5, भगवान की कृपा पर निर्भर होने का अभ्यास कीजिए। ये 5 बातें कीजिए, फिर देखिए कितनी जल्दी इन दोषों का नाश होता है। और भी उपाय है। आत्मशक्ति के द्वारा पूरा निश्चय दृढ़ संकल्प कर लिया जाए कि ये दोष मुझ में नहीं आ सकते, तो फिर कम आएंगे। आए तब आप आत्मा के द्वारा उसका
तिरस्कार अपमान किया जाए, उन पर तीव्र तीव्र प्रहार किए जाए, उन्हें एक क्षण के लिए भी सुख से न टिकने दिया जाए तो वे आना छोड़ देंगे। दूसरे सताना और दूसरे को सताना छोड़ दिया जाए। आत्मा की मूक अनुमति से ही पाप होते हैं। जो आत्मा की कल्पित दुर्बलता और दृढ़ अध्यवसाय के प्रभाव से उन्हें मिलती रहती है, यदि आत्मा बलपूर्वक पापों को रोकना चाहे तो पाप नहीं आ सकते हैं। देख लीजिए प्रहलाद ने तो इतना अपना 5 वर्ष की उम्र में ही इतना शक्तिमान था कि उनके सामने पानी में, आग में, जहाँ तहाँ फेंक देने से, मारने से, काटने से भी नहीं करता था। ऐसी आत्मा का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आपसे हो सके तो एक उपाय बहुत उत्तम है। प्रतिज्ञा कर लीजिए, प्रतिक्षण लगातार नाम जप की। नाम जप का तार यदि जागृत अवस्था में कभी नहीं टूटेगा तो निश्चय ही ये सब पाप मर जाएंगे। यह महात्माओं का अनुभूत सरल प्रयोग है। आपने मैं कई बार सुन चुका हूँ, परंतु दोष छूटते ही नहीं। यह आप कितने आदमी कहते हैं, इस बार ऐसा बात कीजिए जिससे मैं इन्हें फटकार बतला सकूं। इसका उत्तर यह है, वस्तुतः कई बार सुनने से कुछ विशेष लाभ नहीं होगा। कहने वाला यदि हृदय से करता हो, अर्थात जो बात वह कहता हो वह उसके द्वारा अनुभूत, आचरित और सत्य हो, एवं सुनने वाला भी हृदय से सुनता हो, उसके चित्त में पूर्ण श्रद्धा हो और उसी प्रकार करने का दृढ़ संकल्प हो और सुनते ही वैसा ही करने लगे, तो एक ही काम के सुनने से काम हो जाता है। हम सुनते हैं मुर्दा वाणी को मुर्दा मन से, इसी से इसका कोई असर नहीं होता, बल्कि अधिक सुनते सुनते मन और कान बहरे हो जाते हैं। सुनना चाहिए जीवित मन से और कहना भी चाहिए जीवित मन से। जीवित मन वही है जिसके साथ परम श्रद्धा है और आत्मविश्वास है, सत्य रूप से आत्मा के दृढ़ अध्यवसाय का संकल्प है और जिनके करने के लिए प्राण आतुर है। ये वही मेरे बात देने की बात, मेरे पास एक ही बात है, बल है हरि को हरि नाम, और आपसे भी हार कर हरिनाम का ही सदा उच्चारण हो, वही कहता हूँ। इसका आश्रय लीजिए। सारे पाप तापों से छुड़ाने में यह पूर्ण समर्थ है, क्योंकि भगवान का यह कथन है कि जो मुझे कुछ अपना तन मन से हमको पूर्ण कर देगा, उसी का सहारा हम सदा करते ही रह जाएंगे। कोई काम शक्ति कोई भी उसके पास जो क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि है, उसको हम छुड़ा देते हैं और उसका मन हमारे ऊपर लग जाता है। उसकी रक्षा में हम सदा सर्वदा तैयार रहते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।